आजकल की लड़कियां भी हैं जो कमाने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपना सकती हैं, लेकिन कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत है यह उन लोगों को नहीं समझ आता है। इसलिए वह लोग पैसे कमाने के चक्कर में कोई भी तरीका अपना लेती हैं जो कि बहुत ही गलत है। और अगर समाज में रहना है और पैसे कमाना है तो कहीं ना कहीं कोई सही तरीका चुनना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक जिला है डोंगरपुर। इस डोंगरपुर का एक इलाका लगता है सांगवाड़ा। सांगवाड़ा इलाका में एक आदमी रहता है जिसका नाम भानु प्रताप है। वह उसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी और उसका शादी कहीं भी नहीं हो रहा था। उसकी शादी के लिए कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं आ रहा था जिससे कि वह शादी कर सके। वह बहुत कोशिश करके थक चुका था और इस भानु प्रताप की कहीं भी शादी जो है वह तय नहीं हो रही थी। के आसपास गांव इलाके में तो इसकी शादी होने से रही, इसलिए यह दूर दराज किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो कि इसका रिश्ता कहीं तय करवा दे और इसकी शादी करवा दे। तभी जबलपुर की एक महिला से इसकी मुलाकात होती है। इसके एक दोस्त के बताए हुए पते पर वह जब जाता है तो उस जबलपुर की एक महिला से इसकी मुलाकात हो जाती है, जो इसे कहती है कि तुम 5,000 रुपये दो और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियों की लाइनें लगा दूंगी। यह आदमी 5,000 रुपये भेज देता है। फिर वह औरत के जरिए इसे 8 लड़कियों की तस्वीर भेजी जाती है, जिनमें से यह एक लड़की की तस्वीर को पसंद कर लेता है। जैसे ही वह महिला इस तस्वीर को देखती है वह कहती है कि यह लड़की से मैं तुम्हें मिलवाने ले चलूँगी और तुम्हारा काम जो है हो जाएगा। यह भानु प्रताप जो था यह काफ़ी खुश हो गया था। वह खूबसूरत लड़की को पसंद कर चुका था और उससे मिलने जाने वाला था। तब वह मिलने जाता है सब्सिडी मॉल, जहाँ की उस सब्सिडी मॉल में वो औरत जो है उस लड़की को लेकर आती है। भानु प्रताप अपने दोस्त वीरेंद्र के साथ वहाँ जाता है क्योंकि उसे अकेले जाने में थोड़ी घबराहट हो रही थी और वह उस महिला से कहता था कि मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर आऊँगा। तभी भानु प्रताप का दोस्त जो वीरेंद्र है वह उसके साथ 11 मई 2022 को उस सब्सिडी मॉल में जाता है और उस लड़की से मुलाकात करता है जिसका नाम स्वीटी रहता है। वह महिला उस स्वीटी के साथ इन दोनों की दोस्ती करवा ही रही थी कि तभी अचानक वहां मौके पर पुलिस आ जाती है और उस पुलिस को देखकर यह महिला और वह लड़की स्वीटी जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। और वैसे ही जैसे ही पुलिस की आवाज़ उन लोगों के कानों में जाती है वह दोनों उठ खड़ी होती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, स्वीटी का हाथ और उस महिला का हाथ यह भानु प्रताप और वह वीरेंद्र जो थे यह दोनों उन दोनों का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग आखिर कहाँ जा रही हो। तभी लड़कियाँ जो कहने लगी कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बाहर से आती हूँ। लेकिन इधर यह जो भानु प्रताप और यह जो वीरेंद्र यह दोनों फिर अपनी सच्चाई बताते हैं कि तुम दोनों बिना कुछ किए ही अपनी सच्चाई बता दो, क्योंकि हम दोनों जो हैं वह पुलिस के अधिकारी हैं और तुम दोनों तक पहुंचने के लिए ही हम लोगों ने यह सब षड्यंत्र रचा था। तब वह लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। तब वो अपना नाम स्वीटी नहीं, वह अपना नाम गुड्डी बताती है। और वह जो महिला थी वह बताने लगी कि कुछ दिन पहले ही एक जोधपुर का एक आदमी था जिसका नाम था प्रकाश चंद्र। उसने ही इस महिला से इसकी मुलाकात करवाई थी और उसके बाद यह गुड्डी जो है इस महिला के लिए काम करती थी। इधर प्रकाश चंद्र जो है रमेश चंद्र से मुलाकात करके गुड्डी तक पहुंचा था और यह रमेश चंद्र का शादी कहीं भी नहीं हो रहा था। तभी यह महिला इस गुड्डी को पूरी कहानी समझाती है और कहती है कि तुम इस रमेश चंद्र से शादी कर लो। रमेश चंद्र को शादी करने के लिए 5,000 रुपये मांग कर गुड्डी की तस्वीर भेजती है वह महिला। और जैसे ही रमेश चंद्र उसकी तस्वीर को पसंद कर लेता है यह महिला उन दोनों की मुलाकात करवाती है। फिर इन दोनों की शादी होती है। यह लड़की की उम्र जो गुड्डी है इसकी उम्र 32 साल की थी।
यह जुलाई में इन दोनों की शादी 2021 में हुई रहती है और यह 5 लाख रुपए और जेवर लेकर अपने पति के घर से यह गुड्डी जो है सुबह सुबह फरार हो जाती है। तभी उस आदमी को यह सब लगता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है, इसलिए वह थाने जाता है और इस बात की शिकायत दर्ज करवाता है। तभी वह पुलिस अधिकारी जो थे उन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं इन पूरे गैंग को पकड़ने के लिए हमें एक ऐसा षड्यंत्र रचना पड़ेगा जिस वजह से यह लोग हमारे हाथ आ सके। इसलिए पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को रचा और इस गुड्डी और इस जब्बलपुर की महिला तक पहुंचा। यह गुड्डी 32 साल की उम्र में अभी तक 33वां शादी इस इंसान से की थी जो कि पुलिस का अधिकारी था, और 33वां शादी करते ही इन दोनों की पूरी कहानी जो है लोगों के सामने आ चुकी थी। यह लोग एक गैंग चलाते थे जिसमें कि अक्सर जिन आदमियों की शादी नहीं होती थी या फिर उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, और यह लोग ऐसे इंसान को फंसाती थी जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत हो और वह लोग अपने घर में अकेले ही हों। इस तरीके का इंसान देखकर यह महिला जो है इस लड़की को उन लोगों से मिलवाती थी और खुद ही उन दोनों की शादी करवाती थी। और शादी के बाद यह लड़की उसके ससुराल जैसे ही जाती थी, जेवर और कैश लेकर रातों रात या सुबह फरार हो जाती थी। इस लास्ट जो रमेश से शादी उसकी हुई थी 2021 में, इस शादी में भी उसने 5 लाख रुपया और पूरे जेवर लेकर फरार हुई थी, इस तरीके से कि उसने अपने पति को कहा था कि वह लोग मार्केट घूमने चलेंगे। और मार्केट घूमने जैसे ही यह लोग गए, यह आगे आगे उसकी पत्नी चलती थी और पीछे पीछे रमेश चंद्र। जैसे ही भीड़ भाड़ पब्लिक वाले प्लेस पर वह औरत पहुंचती है, वह काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। तब उसकी चीखें सुनकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस भीड़ में वह लड़की कहती है कि यह आदमी जो है यह मेरे पीछे पड़ा है, मैं इसे नहीं पहचानती, यह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। इस बात से सुनते ही पूरी पब्लिक जो मिलकर उसके पति को है काफ़ी ज़्यादा मार पीट देते हैं और उसी भीड़ का बहाना देखकर वह लड़की जो है फरार हो जाती है। इसी वजह से उस आदमी को लगा था कि आखिर मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसे पूरी घटना पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं उसके साथ फ्रॉड हुआ है, और इस तरीके से पुलिस भी यही सब का षड्यंत्र रच कर उन सब तक पहुंचती है और उसकी गैंग का पूरा खुलासा करती है, जिसमें कि 33वां शादी इस पुलिस अफसर से होने के बाद इन लोगों की पूरी कुंडली पुलिस के सामने आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, इस घटना में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के ही डोंगरपुर इलाके में, जहाँ की है सांगवाड़ा, इस इलाके से एक आदमी किस तरीके से एक लड़की के चक्कर में फंसकर शादी करता है और जिसमें से वह अपने घर की कीमती जेवरात और 5 लाख रुपए वह औरत जो है उससे लूट कर लेकर चली जाती है। यह एक लड़कियों का गैंग रहता है जिसमें कि वह लोग आदमियों को फंसाकर और शादी करती हैं। बहुत सारे आदमियों द्वारा जो इन लड़कियों द्वारा ठगे गए थे, वह बेचारे अब उन लड़कियों की करतूत इन पुलिस वालों के सामने आ चुकी है। तो आजकल की लड़कियां भी हैं जो कमाने के लिए बहुत सारे तरीक़ों को अपना सकती हैं, लेकिन कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत है यह उन लोगों को नहीं समझ आता है। इसलिए वह लोग पैसे कमाने के चक्कर में कोई भी तरीका अपना लेती हैं जो कि बहुत ही गलत है। और अगर समाज में रहना है और पैसे कमाना है तो कहीं ना कहीं कोई सही तरीका चुनना चाहिए। यह लड़की एक औरत के साथ मिलकर यह सब तरीका अपनाई थी जिसमें कि वह आगे जाकर बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी।